क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। हाय एवरीवन, मैं हूं पलक शर्मा एंड आई नो कि तुम इसी मुश्किल से जूझ रहे हो जहां तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। So here I am with the 5 exam tips which can help you prepare well in this exam week and to focus on the most important things. Just make sure कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो क्योंकि आखिरी वाला टिप ना most of the students उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। Before starting the video, I have a quick update for all of you. मैं CMA फाइनल की स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की क्लासेस लेके आने वाली हूँ फॉर जून 26 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड and simple manner, make sure you are filling the form linked below. Let's start with something जो हर स्टूडेंट को लगता है they are doing, but very few do it right. टिप नंबर 1, रिविजन्स। जब रिविजन की बात आती है ना यार, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग तरीके से रिविजन्स करें। सबसे पहले थ्योरी की अगर बात करूँ तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है अपने नोट्स को। अगर आपने समरी नोट्स बना के रखे हैं, कंसाइज नोट्स बना के रखे हैं, तो उससे रिविजन करने की कोशिश करो। या फिर अगर आपके पास ऐसे नोट्स नहीं है या फिर आपको अकेले बैठ के नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप मैराथन के वीडियोस रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी अगर नोट्स हैं तो उसे ही देना है। अब पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना इस बार अब ऐसे नहीं कि हम नोट्स उठा के देखे जा रहे हैं या फिर हम मैराथन उठा के सिर्फ शांति से बैठ के देख रहे हैं जो टीचर बोल रहा है। ऐसा काम करने का समय गया। अब तुमको चीज़ें याद आनी चाहिए एग्जाम में। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो, क्योंकि रिविजन शुड बी एक्टिव नॉट पैसिव। सो अगर एक्टिव रिकॉल करना है तो कैसे करना है? हम कोई भी, अगर मेरा नोट्स है तो नोट्स में ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है या फिर मैराथन वीडियो में जो भी टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उस टॉपिक का सिर्फ मैं नाम पढ़ लूँगी और पहले खुद से जितना याद आ रहा है वो याद करने की कोशिश करूँगी। अब यार एक हफ्ते एग्जाम के बचे हैं, एटलीस्ट तुम्हारा एक बार तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद आएगा, है ना। जितना याद आ रहा है बहुत बढ़िया, जितना नहीं आ रहा है उसके लिए हम नोट्स और मैराथन को रेफर कर लेंगे। तो इससे क्या ना, अब दिमाग में तुम्हारे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बैठेंगी। तुम्हें पता है कि क्या क्या चीज़ें याद नहीं आ रही हैं और वो तुमने वापस देख लिया है। दैट इज़ वाई चीज़ें अब अच्छे से दिमाग में जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल के केस में भी आपके पास अगर अपने नोट्स हैं तो उन नोट्स को रेफर करो। कौन से नोट्स? तो वो नोट्स जिसके अंदर कंसेप्ट लिखा हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक कंसेप्ट बुक हो जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट लिखे हों। बहुत बढ़िया अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे भी मैराथन्स पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि पढ़ना नहीं है और प्रैक्टिकल है यार। प्रैक्टिकल में जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी है, पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, आप इस कंसेप्ट को पढ़ो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी लिस्ट आपने बनाई है उनको सॉल्व कर लो। नहीं किया है, मैराथन्स रेफर करो, मैराथन से कंसेप्ट समझो, मैराथन के जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पहले खुद से फिर टीचर का आंसर देखो अगर तुम्हारा नहीं सॉल्व हो रहा है तभी, ठीक है। अब इसके लिए तुम मेरे OMSM कॉस्ट MA तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने मैराथन्स अवेलेबल करा दिया है तुम्हारे लिए फॉर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पार्ट्स। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें फॉर दिस रिविजन्स। अब यार दोनों जगह मैंने तुमको मैराथन सजेस्ट किया है, भले सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन सजेस्ट तो किया है। लेकिन तुम जब भी मैराथन्स कर रहे हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मैराथन ऐसे नहीं होते कि तुम एक दिन एग्जाम के पहले ही उसे देख रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम एक बार एटलीस्ट मैराथन को देख के जाओ, है ना। फिर उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं तो चलेगा। ऐसा मत करना कि भाई साहब आखिरी दिन मैं सोच के रखी हूँ कि ये वाला मैराथन देखूंगी, उसको एक बार देखा भी नहीं है, तो क्या पता वो टीचर का समझाने का तरीका तुमको समझ आ भी रहा है कि नहीं। तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी, तुम पैनिक कर जाओगे आखिरी दिन पे। बेटर है कि अगर मैराथन देखने वाले हो तो अभी एक बार देख लो, फिर उसके बाद एग्जाम के दिन से पहले हम एक बार और देख लेंगे, तो बहुत अच्छे से उसका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि पहले से वो देखा हुआ है। अब देखो एग्जाम्स जब इतने ज़्यादा पास होते हैं ना तो हमारा मोटिवेशन लेवल अपने आप ही ऊपर चला जाता है। हम पहले जो मुश्किल से 4-5 घंटे पढ़ रहे थे, अब भाई साहब 14-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ये सही है क्या? आंसर इज नो। सोच के देखो, अगर तुम 14 to 16 आवर्स पढ़ रहे हो मतलब तुम अपने आप को फिजिकली मेंटली टायर्ड कर रहे हो, पर उसके लिए जो रिकवर करने के लिए तुम्हें नींद चाहिए होती है वो तुमने पूरी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है। तुम 4 से 5 घंटे मुश्किल से सो रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है। अब इससे होता क्या है ना, कई सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है कि वो एग्ज़ाम के दिन पे बीमार हो गए।
या फिर मेरा ही केस ले लो, मैंने भी यही किया था कि लगाओ भाई साहब, क्या नींद क्या होती है, पढ़ाई करो बढ़िया से। तो एग्ज़ाम के स्टार्टिंग के दिनों पे मेरे को रियलाइज़ हो गया, जब फर्स्ट और सेकंड पेपर लिखा मैंने, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था। मैंने जो कल पढ़ा है मुझे वो ही ध्यान नहीं आ रहा है। तो बताओ ज़रा क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का। सो आर टिप नंबर 2 इज़ मेक योर गुड रूटीन, और अभी से उसे फॉलो करना चालू करो ताकि एग्ज़ाम में भी उसे मेंटेन कर पाएँ। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, पहले से तैयार होना चाहिए। और ये जो तुम रूटीन प्रिपेयर कर रहे हो वो अपने एग्जाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, कि जो एग्जाम का टाइम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक मूवमेंट है, मेरे को उस समय पे पढ़ना ही पढ़ना है। और सोच के देखो, अगर तुम अभी प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर एग्जाम आ रहा है तब भी तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ पढ़ के थक चुके हो, टेक अ नैप। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन से अभी के लिए दूर हो जाओ। जब भी लग रहा है थक चुके हैं, नैप ले लो, 3-4 नैप ले लो दिन में। तो उसका रिग्रेट मत करो कि भाई साहब सो रहे हैं, चलेगा, बहुत अच्छा रिकवरी हो जाता है और उससे तुम आगे पढ़ने के लिए और अच्छे से तैयार हो जाते हो। और अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं तो इसके लिए मैं क्या क्या करती थी ना, जैसे मैं अपने टेरेस पे जाती, और ये मेरे टेरेस का A और B पॉइंट है, समझ लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने अपनी बुक को यहाँ पे रख दिया है। मैं एक बार टॉपिक को पढ़ लूँगी, टॉपिक का नाम, जैसे हम थ्योरी में करने मैंने तुम्हें बोला है, टॉपिक का नाम मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक आते तक मैं उस टॉपिक को रिवाइज कर रही हूँ, अपने से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जितना याद आया रिकॉल हुआ, बहुत बढ़िया, जो नहीं आया वो मैं वापस यहाँ आके पढ़ लूँगी। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा वॉक भी हो जा रहा है, मेरी पढ़ाई भी हो जा रही है, दोनों साथ में हो रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम फिजिकल एक्टिविटी करो, तुम नींद लो अच्छे से 7-8 घंटे की, चाहे एग्जाम से पहले वाला 1 हफ्ता हो, चाहे एग्जाम का ही टाइम पीरियड क्यों ना हो, तुम्हें नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, क्योंकि नींद से तुम्हारी मेमोरी पे वो चीज़ें बैठेंगी जो तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें एग्जाम में रिकॉल हो। टिप नंबर 3, MCQs, समथिंग दैट लुक्स वेरी सिंपल, और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो उसको आखिरी के लिए छोड़ देते हैं या तो करते ही नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन मेक। अगर अभी तक MCQs नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट टुडे। प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा MCQs हो सके, ताकि तुमको पैटर्न समझ आए, और जितना ज़्यादा अच्छे से तुम बार बार पैटर्न समझने लग जाओगे ना MCQs का, उतनी ज़्यादा जल्दी तुम एग्जाम में राइट आंसर को टिक कर पाओगे, राइट आंसर कौन सा है वो समझ पाओगे। जब MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तभी नोटिस करो कि कैसे तुम्हें पता चला कि ये वाला आंसर राइट होगा, और कैसे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन का आंसर हमेशा रॉन्ग हो जा रहा है। जब तुम ये पैटर्न समझने की कोशिश करोगे ना, तभी तुम्हारी एक्चुअल लर्निंग होगी फॉर MCQs। एंड मेक श्योर कि अगर एग्जाम में लग रहा है कि भाई साहब ये वाला MCQ नहीं बन रहा है, नहीं आंसर समझ आ रहा है, तो कोशिश करो कि जो तुम्हारे रॉन्ग ऑप्शंस जो तुम्हें एकदम क्लियरली दिख रहे हैं, उन रॉन्ग ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो तुम्हें बेस्ट वाला आंसर अपने आप मिल जाएगा। अपनी प्रिपरेशंस पे भरोसा रखो, और वो जो तुम्हें लग रहा है करेक्ट है उसे टिक करके आगे बढ़ो। MCQs कैन एक्चुअली गिव यू अ गुड एंड क्विक मार्क्स, but only if you stop ignoring them and start practicing them. Tip number 4, don't study everything, study what actually matters. Now listen carefully because this part is extremely important for all of you. हमारे MCQs 30 मार्क्स के होते हैं, तो एट मैक्स मैं MCQs में 30 मार्क्स ही लेके आ सकती हूँ। अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो मिनिमम तुम 24 to 26 मार्क्स भी लेके आ पाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन भाई साहब तुमको एग्जाम पास करना है ना, तो 40 से 50 मार्क्स चाहिए तुम्हें, जो सिर्फ MCQs से नहीं होने वाले हैं। तुमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, और जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात आती है ना, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है भाई साहब सब कवर करना है। ऐसा नहीं है, तुम अभी प्रायोरिटाइज कर सकते हो। और सोच के देखो, अभी तो तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुम सब कुछ पढ़ो, तो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उन टॉपिक से ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और ये सेम का सेम चीज़ तुम एग्जाम से 1 दिन पहले भी कर सकते हो। एग्जाम से 1 दिन पहले भी हम उन्हीं टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर रहे हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। एंड फॉर दिस मैंने तुम्हारे लिए CMA इंटर का पेपर एनालिसिस अपलोड कर रखा है, जाके उसे देखो। जब भी जो सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो उस वाले पार्ट को देखो और रिविजन चालू करो अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटीज, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्टडिंग कैन एक्चुअली बीट स्टडिंग एवरीथिंग। टिप नंबर 5, गेटिंग रेडी द राइट वे। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एकदम से आखिरी मोमेंट के लिए छोड़ के रखते हैं, गेटिंग रेडी फॉर द एक्चुअल एग्जाम डे। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी ना, इट कैन कंप्लीटली चेंज हाउ कॉन्फिडेंटली यू विल वॉक इन योर एग्जाम रूम। सबसे पहली चीज़ तो, जो भी चीज़ तुम्हें एग्जाम में लगने वाली है वो सब 1 दिन पहले, एग्जाम के 1 दिन पहले ही तैयार करके रख लेंगे। सबसे पहला तुम्हें लगेगा तुम्हारा एडमिट कार्ड या फिर तुम्हारा ID, आधार कार्ड, वो तुम पहले से रख लो अपने पास, ठीक है। तुम्हें लगेगा कैलकुलेटर भी पहले से रख लो,
एंड मेक श्योर यार जो भी तुम कैलकुलेटर लेके जा रहे हो एग्जाम में वो ब्रांडेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला आलतू फालतू कैलकुलेटर लेके चले गए और धोखा दे दिया एग्जाम में। तो अगर अभी तक नहीं है तो एक कैलकुलेटर आज ही लेके आ जाओ। मेरे पास ये कैसियो का कैलकुलेटर है, मैंने CMA फाइनल की पढ़ाई करना चालू किया था तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। मैंने इसकी बैटरी तक नहीं बदली अभी तक, मतलब ये इतना अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें भी यही करना है, आलतू फालतू कैलकुलेटर एग्जाम में लेके नहीं जाना है, धोखा दे सकता है। तुम आज ही लेके आ जाओ। आज लेके आने से ये होगा कि तुम आज ही से उसी कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करना चालू कर सकोगे ताकि एग्जाम में तुमको वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में कन्वीनियंट हो। सिमिलर चीज तुमको पेन्स के साथ भी करनी है। पेन तुम्हारा बॉल डॉट पेन होना चाहिए, ब्लैक ब्लू दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी पेन लेके आओ जिसको तुम चलाते हो, हमेशा से जो पेन इस्तेमाल करते हो वही पेन। ऐसा नहीं कि भाई साहब एग्जाम दे रहे हो कुछ अलग अच्छा होना चाहिए, जो इस्तेमाल करते हो रोज वैसी ही पेन का इस्तेमाल करना एग्जाम में, तो ताकि तुम्हारे लिखना स्पीड तुम मेंटेन कर पाओ, तुम्हारे लिए लिखना कन्वीनियंट हो। ठीक है, तुम्हें इसके साथ साथ तुम्हें वाटर बॉटल लगेगा, तुम्हें वॉच लगेगा, ये सब कुछ हम एक दिन पहले एग्जाम के तैयार करके रखेंगे। जो भी हमें इसके अलावा तुम्हें लग रहा है जो भी एग्जाम के लिए चाहिए होगा वो सब तैयार कर लेंगे। चीट वीट फोन वोन नहीं लगता एग्जाम में, ठीक है, उसे तैयार करने की जरूरत नहीं है। यही चीजें हैं जो चाहिए तुम्हें, यही तुम्हें तैयार करके रखनी है। ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि हम अगले दिन तैयार कर लेंगे, हम एग्जाम से एक दिन पहले ही इसे तैयार करके रखेंगे ताकि एग्जाम के दिन हमको ये सब टेंशन ना लेना पड़े, हम कामली अपना दिन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो एग्जाम के दिन तुम्हें 15 मिनट मिलता है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तुम्हें 15 मिनट पेपर मिल जाता है। अब इस टाइम पीरियड पे मैं पेपर पे टिक नहीं कर सकती, मार्क नहीं कर सकती, ऐसे रूल्स होते हैं, है ना। तो तुम्हें क्या करना है इस पॉइंट पे, MCQs मत करना, क्योंकि MCQs कर लोगे मार्क नहीं कर सकते, झंझट, है ना। मार्क नहीं करोगे फिर से याद करना पड़ेगा कौन से MCQ कौन सा सोचा था। तो इसीलिए बेटर है कि तुम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डिसाइड कर लो कि कौन कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो और कौन सा तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला काम यही कर लेंगे इस 15 मिनट में। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना कि भाई साहब जब तुम MCQs कर रहे हो तो MCQs के केस में तुमको MCQ लिखना नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे सर्कल्स होंगे और वो सर्कल में तुम्हें भरना है। ध्यान रखना, तुम अगर MCQs लिख के आ जाओगे तो इंस्टीट्यूट तुम्हारे मार्क्स काट सकती है। सो मेक श्योर कि अगर ये सर्कल वाला है तो मैं सर्कल ही फिल कर रही हूँ ABCD के हिसाब से, और सिर्फ एक ही सर्कल फिल करना एक क्वेश्चन के लिए, और हर एक MCQ को अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो तुम्हारा 3 घंटा होता है एग्जाम का, 180 मिनट है ना, तुमको 100 मार्क्स इसमें क्रैप करना है, जिसमें 1.8 मिनट आता है पर मार्क्स के लिए, लेकिन कोशिश करो कि 1.5 मिनट में 1 मार्क्स के लिए दे रहे हो। इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारे MCQs हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं, हर एक MCQ को मैं एट मैक्स 3 मिनट दूंगी। जो मेरे 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको मैं 10.5 या 11 मिनट्स तक दे सकती हूँ। जो मेरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन को मैं 21 मिनट्स तक दे सकती हूँ। इस तरीके से अगर बांट के चलोगे तो तुम टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, और इसीलिए वॉच लेके जाना एग्जाम में ज़रूरी है ताकि तुम टाइम देखते रहो एकदम कि स्पेसिफिक टाइम पे सब कुछ कवर हो जाए। और कोशिश करो कि जब भी तुम्हारा पेपर ख़त्म हो रहा हो तुम एक बार पेपर को गो थ्रू कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो कि सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट कि तुम्हारा एग्जाम ना तुम्हारे पहले क्वेश्चन लिखने पे स्टार्ट नहीं होता है, तुम जब एग्जाम हॉल पे एंटर कर रहे हो तभी से स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एग्जाम हॉल में काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें और अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने भगवान पे भरोसा रखें कि हम तो पास होने वाले हैं इस बार। ठीक है, एंड विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। राधे राधे, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।